आज की वीडियो में जानेंगे टेंस का कंप्लीट यूज। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस टेंस आपकी मुट्ठी में होगा और टेंस के सारे पार्ट्स को समझ पाएंगे। तो टेंस आपके तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों के चार चार फॉर्म बाहर निकल आते हैं जो इस प्रकार से हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सभी के एक एक यूजेस सीखेंगे, किस प्रकार से हमको यूज करना है। तो सबसे पहले समझिए प्रेजेंट टेंस को सीखना है और इसका आप सबसे पहला पार्ट जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। आप समझते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होगा गाइस, सब्जेक्ट होगा वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है समझिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और साथ ही साथ समझिए ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है। तो चलिए समझते हैं इसका यूज कैसे करना है। इसका हिंदी में पासा होता है गाइस, ता है, ती है, ते है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाया जाता है। तो चलिए समझते हैं। एग्जांपल है, राहुल अंग्रेजी सीखता है, अंतिम में है ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हो जाएगा राहुल लर्न्स इंग्लिश। यहाँ पर राहुल आपका सिंगुलर आने की वजह से यहाँ पर आपका लर्न में एज जुड़ गया जो कि आपका फिफ्थ फॉर्म बन चुका है और इंग्लिश यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार समझिए हम लोग किताब पढ़ते हैं, उस जगह वी रीड अ बुक। इसी प्रकार से अगला है, वे लोग घर जाते हैं, दे गो टू हाउस। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। हिंदी के सभी सेंटेंस के इंज में आपको देखने को मिल रहा है ता है, ती है, ते है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस है ये। अब इसी प्रकार से समझिए अगला यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस का ही, लेकिन उसके अलग फॉर्म्स आनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो होता है जिसमें कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी को जोड़ देते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका हिंदी में पास होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहता है उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। अब चलिए समझते हैं कि इज किसके साथ यूज किया जाए। इज हमारा आपका वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। तो इज किसके साथ यूज करना है समझिए, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ आपको इज का यूज करना है और आर का यूज करना आपको वी, यू, दे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आपको आर का यूज करना है। इसी प्रकार से आई शब्द अगर आपका रहेगा इसके साथ आपको एम का यूज करना है। तो चलिए समझते हैं। एग्जांपल है, राहुल अंग्रेजी सीख रहा है, ऐसा एक्शन इसमें बताया जाता है जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है और उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं गाइस। तो इसलिए समझते हैं राहुल अंग्रेजी सीख रहा है मतलब काम कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम में, हो जाएगा राहुल इज लर्निंग इंग्लिश। इसी प्रकार समझिए हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। वे लोग घर जा रहे हैं, हो जाएगा दे आर गोइंग टू हाउस। इस प्रकार से अगला है, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। वह गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस सब सेंटेंस के इंज में आपको देखने को मिल रहा है रहा है, रही है, रहे हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ये सेंटेंस। इसी प्रकार से आप प्रेजेंट टेंस के ही अगले फॉर्म को जानेंगे, वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जिसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया रहे उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो चलिए समझते हैं। इसका एग्जांपल होगा, राहुल अंग्रेजी सीख चुका है, चुका है आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हो जाएगा राहुल हैज लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर हैज और हैव जो है आप समझते हैं हैज उसके साथ यूज करेंगे जो कि सिंगुलर होगा, एक होगा, ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि एक होगा, सिंगुलर होगा। और हैव आप उसके साथ यूज करेंगे जो एक से अधिक होगा मतलब प्लुरल होगा। तो चलिए समझते हैं। अगला एग्जांपल है, हम लोग किताब पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड अ बुक। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ हैव का यूज किया है, क्यों? वी जो है एक से अधिक है, यहाँ पर आपने हैज का यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहुल जो है अकेला है, सिंगुलर है। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है, वे लोग घर जा चुके हैं, हो जाएगा दे हैव गॉन टू हाउस। वे लोग घर जा चुके हैं। तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। इस प्रकार से वह गाना गा चुकी है, सी हैज संग अ सॉन्ग। ये सब सेंटेंस के इंच में आपको देखने को मिल रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं मतलब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं गाइस।
इसी प्रकार से आप अगला यूज जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में जो आपको जानना है कि सिंस और फॉर का यूज कहां पर करेगा, इस क्योंकि आने वाले सेंटेंस में आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। सिंस उसके साथ यूज करते हैं गाइस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, मतलब निश्चित समय को बताता है, एग्जैक्ट टाइम को बताता है। जैसे 2 बजे से आपका एग्जैक्ट टाइम है, 2 बजे से 5 जनवरी से सुबह से, बचपन से, ये सब आपका एग्जैक्ट टाइम बताता है, इसलिए सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज वहां पर करेंगे गाइस जो कि आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि आपको पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। जैसे 2 घंटे से, पता नहीं 2 घंटा कब से, 2 घंटे आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं है, आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और 9 महीने से, 10 सालों से, 5 मिनटों से, एटसेट्रा, ये सारे काम अगर आपके आ जाएंगे, ये सारे टाइम, तो आपको फोर को रेफर करना है, और ये सब अगर आ जाए तो आपको सिंस को रेफर करना है। तो चलिए समझते हैं अगला टेंस जो कि होगा इस प्रकार से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको टाइम का यूज करना है जो कि लग जाएगा आपको सिंस या फोर, और उसके बाद आपको एक टाइम लगाना है जो कि 10 महीनों से, तो 10 महीना आपका टाइम हो गया। इस प्रकार से आप समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है गाइस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ जाए से रहा है, से रही है, से रहे हैं, मतलब वो सेंटेंस जो है वो किसी काम से बता रहा है, तो से रहा है, से रही है रहते, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये अंतर है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको टाइम देखने को मिलता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको टाइम देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ अंतर ये होता है, इसके कारण आपका सेंस बदल जाता है, इसके कारण आपका स्ट्रक्चर बदल जाता है, सारी चीजें इसके कारण बदल जाता है। तो चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, राहुल 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। अब टाइम अगर हम 5 महीने को हटा दें, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, 5 महीने जोड़ दिए बन जाएगा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस के। ये सेंटेंस बन जाएगा आपका, राहुल हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स। राहुल 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग 8 दिसंबर से किताब पढ़ रहे हैं, हो जाएगा वी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 8 दिसंबर। इस प्रकार से हम यूज कर लेंगे। वे लोग 10 मिनटों से घर जा रहे हैं, हो जाएगा दे हैव बीन गोइंग टू हाउस फॉर 10 मिनट्स। अभी बढ़ गया, आपने यहाँ पर फोर का यूज किया, आपने यहाँ पर सिंस का यूज किया, यहाँ पर आपने फोर का यूज किया है। 8 दिसंबर जो है आपका ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सेंस का यूज किया है। 5 महीने 10 मिनट आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फोर का यूज किया है। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है, तुम बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हो, बोलते हो नहीं गाइस, बोल रहे हो जगह बोल रहे हो जाएगा यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। अब बचपन से आपका ये क्या है, अब पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आपने सिंस का यूज किया है। अगला है, वह 2 सालों से गाना गा रही है, टाइम के साथ कंटिन्यू एक्शन बता रहा है, आप बता देंगे प्रेजेंट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस है, जगह शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 मंथ्स। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट्स बिकॉज आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली गाइस। चलिए अगला सेंटेंस जानते हैं। अगला होगा पास्ट टेंस को जानेंगे, जिसका की होगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं। इसका गाइस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। इसका पासान की अगर बात करें तो या, ये, ई, आ, ई, ए, था, ते, थी रहता है सेंटेंस के इंड में, उसे हम पास्ट सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए समझते हैं। इसका एग्जांपल होगा, राहुल ने अंग्रेजी सीखा। आ का सेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस है। राहुल लर्न इंग्लिश, यहाँ पर लर्न आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से है, हम लोगों ने किताब पढ़ा, वी रेड अ बुक। रीड का सेकंड फॉर्म है गाइस, यहाँ पर रीड का सेकंड फॉर्म भी एक ही तरह के होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एक ही तरह के होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, पढ़ना आपको रीड को रेड है। अगला है, वे लोग घर गए, हो जाएगा दे वेंट टू हाउस। वे लोग घर गए। तुमने अंग्रेजी बोला, यू स्पोक इंग्लिश। उसने गाना गाई, सी sang अ सॉन्ग। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अगला समझिए, पास्ट टेंस में ही पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट के प्रोग्रेसिव टेंस को जानते हैं। चलिए समझते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाज उसके साथ यूज करना है जो कि सिंगुलर रहे, अकेला रहे, और आपको वर उसके साथ यूज करना है जो कि आपका एक से अधिक रहे, मतलब प्लूरल के काउंट में आ जाए। इसलिए समझते हैं। इसका पासन की अगर हिंदी में बात करें तो रहा था, रही थी और रहे थे, अंतिम में आपको सेंटेंस को मिलेगा।
अब समझिए एग्जांपल है, राहुल अंग्रेजी सीख रहा था, तो आपको अंतिम में मिल गया रहा था, बन सके पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस। जो राहुल वाज लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर आपने वाज इसलिए यूज किया है क्योंकि राहुल आपका सिंगुलर है, अकेला है। इस प्रकार से हम लोग किताब पढ़ रहे थे, पास्ट में कंटिन्यू था एक्शन, वी वर रीडिंग अ बुक, आपने यहाँ पर वर का यूज किया क्योंकि ये आपका एक से अधिक है। इस प्रकार से अगला है, वे लोग घर जा रहे थे, दे वर गोइंग टू हाउस, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश। सेंटेंस कैसे बन रहा है, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें आसान हो जाएगी। अगला इस प्रकार से, वह गाना गा रही थी, सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सारे सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिल रहा है रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब ऐसा काम जो पास्ट टाइम में, भूतकाल में वो काम आपका कंटिन्यू था, चल रहा था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अलग गाइस, पास्ट के टेंस में ही जानेंगे पास्ट के परफेक्ट टेंस, जिसका की स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे स्पीक है तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा, गो आपका फर्स्ट फॉर्म है तो गो का थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका अगर पासान की बात करें तो जगह चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, दिया था, लिया था, अंतिम में रहे तो आप बनाते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस से। चलिए समझते हैं, इसका एग्जांपल होगा, राहुल अंग्रेजी सीख चुका था, राहुल हैड लर्न्ड इंग्लिश। यहाँ पर आपका राहुल के साथ आपको यहाँ पर हैड लगाना हुआ, लर्न आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार समझिए, हम लोग किताब पढ़ चुके थे, वी हैव रेड अ बुक, हम लोग किताब पढ़ चुके थे, वे लोग घर जा चुके थे, दे हैड गॉन टू हाउस। इसी प्रकार से तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश, वह गाना गा चुकी थी, सी हैड संग अ सॉन्ग। यहाँ पर आपका स्पोकन, संग, गोन, रेड आपका और लंच जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म में गए। इसके आने वाले बाद में जो वर्ड आए हुए हैं, ये सब आपका एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस प्रकार से आप अगला समझिएगा, इस पास्ट के टेंस का ही अगला फॉर्म होगा, वो होगा आपका पास्ट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस, जिसका की स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस से फोर के बाद आपको टाइम लगा देना है। तो इसलिए समझते हैं, एग्जांपल होगा, एग्जांपल से पहले आप पासन समझ लीजिए, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, आपको सेंटेंस के इंज में मिलेगा, किसी टाइम से रहा था, किसी टाइम से रही थी। इस प्रकार से इससे हो जाएगा एग्जांपल, वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, हो जाएगा क्या, वो अंग्रेजी जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, हो जाएगा क्या, राहुल हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। अब समझिए, यहाँ पर सिंस लगा दिए क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बातें कर रहे हैं, हम लोग बचपन से किताब पढ़ रहे थे, हो जाएगा वी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस चाइल्डहुड। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, वे लोग 5 मिनटों से घर जा रहे थे, उस जगह दे हैड बीन गोइंग टू हाउस फॉर 5 मिनट्स। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब सबके अंत में देखिए क्या है, टाइम के साथ रहा था, टाइम के साथ रही थी, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। अगला है, तुम 5 मिनटों से अंग्रेजी बोल रहे थे, हो जाएगा यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स। इस प्रकार से बोलते हैं, वह 5 मिनटों से गाना गा रही थी, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से पास्ट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगला यूज जानेंगे वो होगा आपका फ्यूचर टेंस, जो कि हम जानेंगे फ्यूचर के सिंपल टेंस को, मतलब फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को। इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पासान की बात करें तो मिल जाएगा गागेगी, सेंटेंस के इंज में गागेगी मिल जाएगा। एग्जांपल देखिए, राहुल अंग्रेजी सीखेगा, मतलब आपका सीखना क्या है, वर्ब है, और इसी के अंत में आपको गा मिल गया। राहुल विल लर्न इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी सीखेगा। हम लोग किताब पढ़ेंगे, वी विल रीड अ बुक। इस प्रकार से हो गया, वी विल रीड अ बुक, वे लोग घर जाएंगे, दे विल गो टू हाउस, तुम अंग्रेजी बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश, वह गाना गाएगी, सी विल सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आपने देखा कि सेंटेंस के सब सेंटेंस के वर्ब के इंज में आपको गागेगी देखने को मिला, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस स्ट्रक्चर पर ध्यान रखिए, बाकी चीजें आसान हो जाएगी, सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस को आप आसानी से बोल भी सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अगला फ्यूचर टेंस का ही फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे, जिसे इसी तरह होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका कि अगर पर्सन हिंदी की बात करें तो जगह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तार होगा, ती होगी और ते होंगे, मतलब कोई काम करता होगा, करती रहेगी, इस प्रकार के सेंस में। तो चलिए समझते हैं, एग्जांपल होगा, राहुल अंग्रेजी सीख रहा होगा, फ्यूचर की बातें करते हैं, उस जगह राहुल विल बी लर्निंग इंग्लिश। इसी प्रकार से हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे फ्यूचर में, उस जगह वी विल बी रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से वे लोग घर जा रहे होंगे, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, उस जगह दे विल बी गोइंग टू हाउस। तुम अंग्रेजी बोल रहा होगा, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश।
इस प्रकार से वह गाना गा रही होगी, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं और कंटिन्यू एक्शन की बातें कर रहे हैं, तो जगह सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आपने देखा कि सेंटेंस के सब सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, इस प्रकार के सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में ये सारे सेंटेंस जो बता रहे हैं फ्यूचर के कंटिन्यू एक्शन को बता रहे हैं। इस प्रकार से आप अगला जानेंगे गाइस फ्यूचर टेंस के ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका पर्सन की बात करें तो जगह चुका होगा, चुकी होंगे और चुके होंगे के सेंस में रहेगा। तो चलिए समझते हैं, इसका एग्जांपल है राहुल अंग्रेजी सीख चुका होगा और जगह राहुल विल हैव लर्न इंग्लिश, या ऐसे एक्शन को बताता है जो फ्यूचर में जाकर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार के सेंस में से हम लोग किताब पढ़ चुके होंगे, मतलब हो जाएगा वी विल हैव रेड अ बुक। इस प्रकार से हो जाएगा वे लोग घर जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू हाउस। इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा तुम अंग्रेजी बोल चुका होगा, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल चुका होगा, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। इसी प्रकार से वह गाना गा चुकी होगी, शी विल हैव संग अ सॉन्ग। इस प्रकार के सेंटेंस को आप इजिली बना सकते हैं। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। अगर समझिएगा इस लास्ट है जो कि फ्यूचर टेंस के हैं, फ्यूचर परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो सिंस यूज करते थे अपने प्रेजेंट और पास्ट के सेंस में यूज किया है, सिंस की जगह पर आप यूज कर लेंगे फ्रॉम, और फॉर की जगह पर तो आपका फॉर रहेगा ही, और लास्ट में आप यूज करेंगे एक टाइम। अगर पासन की बात हो जाएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे के सेंस में आप यूज करेंगे इसको। इसी जगह राहुल फरवरी से अंग्रेजी सीख रहा होगा, हो जाएगा क्या, राहुल विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम जनवरी। अभी देखिए जनवरी अगर यहाँ पर आपका पास्ट का टेंस रहा था तो आप यहाँ पर लगाते सिंस, और सिंस की जगह और आपने यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया, क्योंकि सिंस इसमें यूज नहीं किया जाता, सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज करते हैं। अरे गाइस हम लोग 15 जनवरी से हम लोग 15 जनवरी से किताब पढ़ रहे होंगे। अब समझिएगा हम लोग 15 जनवरी से किताब पढ़ रहे होंगे, हो जाएगा वी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम 15 जनवरी। इस प्रकार से हो गया वे लोग 8 अगस्त से घर जा रहे होंगे, हो जाएगा दे विल हैव बीन गोइंग टू हाउस फ्रॉम 8 अगस्त। अगला है आप 5 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, हो जाएगा यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 डेज। यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 डेज। इस प्रकार से हो गया। अगला वह मार्च से गाना गा रही होगी, सी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम मार्च। इस प्रकार से आपने देखा कि टेंस को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सब सेंटेंस के इंट में आपको से रहा होगा, से रही होगी मिला, क्योंकि सेंटेंस में टाइम के साथ बताया जाता है। आज की वीडियो में आपने सीखा कि टेंस के कंप्लीट यूज, टेंस के सभी पार्ट्स को सीख चुके हैं आप। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।